गुरु की कृपा से जो हमें ये सत्संग, सतगुरु जी की सेवा जो मिली है, इसको सतगुरु जी की ये बड़ी कृपा और मेहर है। नाम की बंदगी, गुरु के चरणों की सेवा मनुष्य देह के लिए बहुत ही दुर्लभ है। तो सतगुरु श्री शेरनाथ जी महाराज, ऐसे सतगुरुओं को मिलना, इनकी धाम की सेवा मिलना, ये बड़े ही पिछले जन्मों की आपके अच्छे कर्मों की पूंजी, सत्कर्म, नेक कर्म, परोपकार का भंडार इकट्ठा हुआ है। जब ऐसे महापुरुष आपको, ऐसे सतगुरु आपको मनुष्य देह के रूप में आपको मिले हैं, अब ये मिले हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी मंजिल क्या है और इनका मार्ग क्या है और इनका हुक्म क्या है और इनके खजाने का, भंडारे का जो प्रसाद है उसका लक्ष्य क्या है। तो देखो, गुरु बार बार आवाज लगाते हैं हमें कि भाई तुम अपने आप को गुरु को सौंप, अपनी हस्ती को मिटा। हमारे शरीर में ही मालिक विराजमान है, परमपिता परमात्मा विराजमान है, सतगुरु सदगुरु विराजमान है, लेकिन हम अपने मन को, हमारी सूरत को, हमारे जीवन को उधर मोड़ते नहीं है। संत सतगुरु फरमाते हैं, आपे में उल्ट आप में मिलिया मिटकी खेचा तानी। जब तक आप अपने आप के अंदर साधना, ध्यान, सिमरन नहीं करोगे, तब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। तो नाम जप, सिमरन, सेवा बहुत ही जरूरी है हमें इस जीवन में। ये जो हमारी शरीर के अंदर श्वास चल रही है, इस श्वास की अगर कोई कीमत है तो वो है नाम जप, सतगुरु की सेवा। संत महात्मा बार बार आप सभी को यही आवाज लगाते हैं कि तू नाम जप, सिमरन कर, सेवा कर, तेरे बोलती हुई शरीर के अंदर से आत्मा का तू निधार कर। तो ऐसी गुरु जी जो सत्संग है, समय पर पहुंचो, सेवा करो, घंटा आधी घंटा एक में बैठो, सिमरन करके अपने अंदर उस बोलती आत्मा का गुण का दीदार करो भी हम क्या चीज है। हम दिन प्रतिदिन हमारी श्वास रूपी पूंजी घट रही है और हम इस संसार में एक दिन नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले जिस काम के लिए आप यहाँ आए हो वो काम आपका यही है कि नाम बंदगी कर कर अपनी मंजिल, अपनी आत्मा का देश, अपने सचखंड देश और अपनी शब्द के घर, कुदरत के घर, जिसने शरीर बनाया है, जिसने धरती बनाई है, जिसने आकाश बनाया है, जिसने जल थल की रचना की है, वो आपके अंदर है। वहां पर 9 द्वारों के अंदर रूह को सिमरन के द्वारा ऊपर लेके 10वें द्वार में, 10वें द्वार के अंदर आपको पहुंचना है। जब तक आप अपने शरीर के 9 द्वारों का ही आनंद लोगे, उस 9 द्वारों के रस में ही रूह रह जाएगी, उन 9 द्वारों का मार्ग संसार की ओर ही खुलता है। 10वें द्वार का एक मार्ग, एक ऐसा मार्ग है जहाँ आपकी मंजिल है, जहाँ से आप आए हो। आप अपने आप को शरीर मानते हो, लेकिन शरीर के अंदर जो वस्तु है उसकी अगर पहचान करनी है, उसका मार्ग एक है सिमरन, गुरु को सौंपना, बंदगी करना, सेवा करना। इसी अवसर आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। तो गुरु की प्यारी साथ संगत सभी से हाथ जोड़ के विनती है, मनुष्य देह को अपनी आत्मा के कल्याण की ओर लगाओ, सिमरन करो, इनके चरणों की चाकरी करो। जो संसार की दौलत आपको सत्य नजर आती है, संत महात्मा सतगुरु फरमाते हैं इसका नाम है दौलत। दौलत है 2 लाख, कहते हैं भी 1 लाख तब घर में धन दौलत आती है तो उस परमपिता परमात्मा को भूल जाता है।
सतगुरु की सेवा भूल जाता है, नाम की बंदगी भूल जाता है, उसके अहंकार और अभिमान में अपने मनुष्य जन्म को गवा देता है। दूसरी लात वो होती है कि जब ये दौलत जाती है घर से, क्योंकि माया है, इसका काम है आना और जाना। सतगुरु कहते हैं कि बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। ये माया है जो ठगनी, ये तेरे नहीं कभी नहीं होगी तेरी अपनी, चाहे घर कांटे तक तोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल। तो ये माया किसी की नहीं हुई है, सारी संसार को इसने ठग लिया है, लेकिन ये किसी के संग नहीं गई है। सभी संसार के जीव इस संसार में आते हैं, इसकी तरफ दौड़ दौड़ कर इसको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके छोड़ के चले जाते हैं। जिस काम के लिए आते हैं उस काम की खबर नहीं है, वे किस लिए आए थे। हमारे अपने आप को नहीं जान पाते भी हम क्या चीज है। तो संत महात्मा फरमाते हैं कि नाम इस दौलत को कमाने के लिए भी दुखी होना पड़ता है, कमाते टाइम भी दुखी, और जब घर में रखते हैं तो भी दुखी, भी इसको कहाँ रखे, तब इसको खर्चते हैं तो भी दुख। और एक नाम का जो धन है, सेवा का जो धन है, बंदगी का जो धन है, जो कमाता है वो तब भी सुखी। और जिसके पास ये आ जाए तो वह धन, उसका नाम का धन उसको छोड़ नहीं जाता, उसको छोड़ता नहीं है, जुग जुग उसके साथ रहे। नाम का जो धन है, जिसने नाम की कमाई कर ली वो कमाई उसके संग रहेगी, लेकिन जो संसार की दौलत आपने जोड़ी है वो दौलत शरीर के रहते रहते ही चली जाएगी। तो संत महात्मा फरमाते हैं कि भी तू भी नाम की कमाई कर। जहाँ पर कुटुंब मीत परिवार संग ना हुई, वहाँ नाम कमाई तेरे काम आई। संत महात्मा फरमाते हैं कि जब संसार से तू जाता है, तेरी कमाई हुई दौलत वहाँ काम नहीं आती, जो नाम की बंदगी की कमाई करता है वो दौलत तेरे वहाँ काम आए। काल जब की त्रास लगे तो भी जो नाम उन संग सही हो गया, तो काल जब की त्रास हो वो नाम गुरु की मेहर अपन बचावे। तो नाम की दौलत के अंदर आनंद है। तो सारी संगत यही मिलती है कि नाम जपो, सिमरन करो, अपने आप न जानो। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ये शरीर के अंदर, ये इनके अंदर ही खेल है, ये खेल के अंदर खेलना है, और गुरु की कृपा जो खेल समझना है। तो गुरु मेहर करेगा, गुरु का नाम लगन पैदा करोगा, भाव पैदा करोगा, हे प्रभु हे दाता आप मेहर कर कर बंदगी करवाओ, सिमरन कराओ, तो वांगी कृपा हूँ भजन बना, वांगी कृपा हूँ सिमरन बना। तो गुरु में अगर काल से बचन की कोई युक्ति है तो वो गुरु की सेवा है। सतगुरु श्री शेरनाथ जी महाराज जैसे गुरु नानक साहब, कबीर साहब, रविदास जी, वैसे ही रहनी सहनी का करने का मालिक सतगुरु जी हाजिर धाम है। और वैसी धाम में थे, अगर कुछ ऐसी दौलत ना कमाई जहाँ थाने जुगो जुगो आनंद मिले, तो देखो मनुष्य दे मिल लो, और वो योजना में कोई मोरी हिरना से कीमती वान ऐसा सामर्थ्य सतगुरु मिले तो अपनी मंजिल पर पहुंचो। सारा से हाथ जोड़ के विनती है भी करो, श्वास रहते रहते इस शरीर का रहते रहते पता कौन इस शरीर में कब रोग लाग जाए, वो कल का भरोसा नहीं है। एक श्वास आ रही है, दूसरी श्वास की आस नहीं है। और नाम और सतगुरु ही जीव का अंग संग साई है। अगर ये अपने जीवन के अंदर गुरु की मर्यादा, गुरु का नेम, गुरु की भक्ति जीवन के अंदर कायम करे तो ये सदा आनंद रहे। तो गुरु की प्यारी साथ संगत है। सतगुरु जी एक दुआ के अंदर कहनी में सभी मरे, रहनी में मरे ना कोई, रहनी में मरे संत सोमा से अपना आपा जोई। देखो चारों खंडा में सत्संग चले, गुरुद्वारा में गुरबाणी चले, सभी कह रहे हैं, सभी को ज्ञान है, सबने समझ है, सारी बात सबने ध्यान है भी जानो है, रहना कोई, लेकिन फिर भी अपन करा कोई। बस सतगुरु जी वे कहता कहता दुनिया चली गई, लेकिन भी कह और दूसरो मार्ग लाग गया, वे सूर में है, वे सूर भी रहे। तो सूर भी करो और गुरु का प्यारा बनो, गुरु चना की चाकरी करो, गुरु ने सौंपो, क्योंकि ये शरीर भी अपनों को नहीं, जो भी परमपिता परमात्मा को दे रहे हैं, इन अंदर जो श्वास है वो भी अपनी कौड़ी, तो बाहर की संसार की रखवाली अपनी है नहीं। लेकिन ये एक धर्म है, अपना अपनी मांग रखिया ये मेरी है, ये धर्म क्या मिटेगा, सिमरन करोगा, बंदगी करोगा, अपने आप में देखोगा तो ये धर्म मिटेगा। तो
यही दोबारा सारी साथ संगत में बार बार विनती है कि भजन करो, सिमरन करो, सतगुरु जी के चरणों की सेवा करो, तो आपका जन्म, आत्मा को कल्याण और इस मनुष्य रूहानी चोरों जो मिली है। संत महात्मा फरमाया है कि भाई मूल ना ठगाए कि काल देश के महाकाल की माया जाल के चक्रियों में यह रूह उलझी हुई है। सतगुरु का नाम और सिमरन से यह चक्रियों टूटेगो। तो भाई चेतनो सत्संग में चेतनों की बैठक करनी, ध्यान करना, गुरु के नाम को श्वास श्वास नाम जप करना और नाम जप के द्वारा अपनी मंजिल प्राप्त पहुंचोगा। गुरु सदा ही सबके अंदर विराजमान है, लेकिन अपनी लगन, अपनी सूरत, अपना अभ्यास, अपनी करनी, अपनी सेवा उन सतगुरु की मेहर अपने ऊपर बरसाए। जब तक अपने अंदर लगन नहीं जागेगी तब तक गुरु की मेहर आपको नहीं मिले। तो बोलो सतगुरु दीन दयाल की जय। बोलो परमहंस योगेश्वर श्री शेरनाथ जी महाराज की जय। बोलो परमहंस योगेश्वर श्री लालनाथ जी महाराज की जय। श्री शेरनाथ जी नाम में तन मन गया भूल, कनपद में डोरी लागी निर्वेद में भूल, दो कंता के बीच में उलझ रही सब ध्यान, शेरनाथ जी नाम बिना खलकत पशु समान। देखो सतगुरु जी ने दुआ में कहा दो पंथों के बीच में उलझ रही सब जान, शेरनाथ जी नाम बिना खलकत पशु समान। जन्म और मरण में सारी संसार उलझी है, जब तक नाम की बंदगी नहीं करोगा उनसे देवी खलकत है, संसार है, पशु समान है। तो हाँ सूरत चली सूरत चली अमरलोक के घर पास रे, सूरत चली अमरलोक के घर पास रे, अलग विचार भरम पर खास रे, सूरत चली अमरलोक के घर पास रे। लटका करिया फूल चली तकी आस रे, लटका करिया फूल चली तकी आस रे, माया मोत में जी भरम गढ़ नास रे, सूरत चली अमरलोक किया घर पास रे, माया मोदन जी करम गढ़ नास रे, अपने ख्याल अलग ही खास रे, अन्नसी की जो अटल पर पास रे, सूरत चली अमरलोक पिए घर पास रे। तिमर भाग्या दूर अखंड उजास रे, दुख मिटिया मूल त्रिवेणी वास रे, सूरत चली अमरलोक पिए घर पास रे, अपना विचार भरम पर पास रे, सूरत चली अमरलोक पिया घर पास रे, अलग विचार भरम पर पास रे, सूरत चली अमरलोक पिए घर पास रे, अपना विचार भरम पर पास रे। सतगुरुदेव जी की
हाँ, कान्हा से हंसा हुआ और सतगुरु ने सार श्री सेवनानी नाम से भई विज्ञान सुधार श्री सेवनानी गुरुदेव जी पाया अमृत नीर माया आशा कृष्णा मार के निर्मल किया शरीर गुरु सा नाम बताया भाई भारी गुरु सा नाम बताया भाई भारी गुरु सा नाम बताया भाई भारी नाम बताया भाई भारी गुरु सा नाम बताया भाई भारी चंदान से जीव चुराया हरिस लगे ध्यारी नाम बताया भाई भारी गुरु सा नाम बताया भाई भारी चंदान से जीव चुराया हरिस लगे ध्यारी नाम बताया भाई भाई गुरासा नाम बताया भाई भारी नाम बताया भाई भारी विगन मंडल में बाला बाने विगन मंडल में बाला बाने बाजे गे वीर पारी हट है भजन में हूँ हट है भजन में हूँ योगी हरिणाधारी गुरासा नाम बताया भाई भारी गुरासा नाम बताया भाई भारी शेष गाल से जीव छुड़ाया हरि से लगी नारी नाम बताया भाई भारी गुरासा नाम बताया भाई भारी शेष गाल से जीव छुड़ाया हरि से लगी नारी हाँ